पिछले हफ्ते एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है जो कि इन दावों को सवालों में खड़ा कर देती है। उत्तर प्रदेश में किस बड़े माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में बंद किया? समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी आपने देखी, उसमें कहा गया, बीजेपी का आरोप है कि एक खास जाति के लोगों को ही शामिल किया गया उस माफिया के लिए। जाति विशेष पे और धर्म विशेष के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये सरकार कर रही है। इनकाउंटर की भी जो कार्रवाई होती है 185 लोगों में आप देखेंगे तो वो सभी धर्म जाति के लोग हैं। कि संवैधानिक संस्थाओं पर आप विश्वास करिए, हम एक सरकार चला रहे हैं, हम सभी संवैधानिक संस्था नहीं। प्रियांक जी, आप सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश मत कीजिए। बुलडोजर कार्रवाई ज्यादातर आपने अदालती फैसले के विरुद्ध की है, ऐसा सुरेंद्र राजपूत जी का आरोप है। जो 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति अतीक अहमद के पास आई है प्रियंका जी, कोई भी ये जानना चाहेगा कि वो कहां से आया। और क्या असद ने जब पुलिस पर हमला किया तो भी क्या इनकी गलती? क्या वो जवाबी कार्रवाई बनती नहीं थी? बहस नहीं करनी, तो मतलब कौन सा, आप बताइए कौन सा जवाब आप पुलिस वालों आपने सिर्फ माफियाओं को छोड़ा है? कि जो मेन जो घटना मुख्तार अंसारी का था उसमें बरी हो गया था, और जो गुंडा एक्ट है उसमें दोष सिद्ध हो जा रहा है। आप जितना देश को बरगलाना चाहते हैं, देश को बरगलाइए, लेकिन देश आपकी असलियत समझ चुका है। तो ये लोग कहेंगे अरे तुम्हारे जमाने में कलेक्टर बनते थे। तो यूपी में माफिया राज खत्म करने की जब कवायद की गई तो एक खास तरह का आरोप प्रत्यारोप भी शुरू कर दिया गया, विपक्ष की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि खास जाति को संरक्षण दिया जा रहा है इस कार्रवाई में। उधर सपा ने एक लिस्ट भी जारी की है इस बाबत। उधर बीजेपी का यह पक्ष है कि सपा ने जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में सिर्फ जाति विशेष को ही टारगेट किया गया। अब मौजूद सवाल यह कि अपराधी को सिर्फ अपराधी की तरह क्यों नहीं देखा जाता, उसकी जाति क्यों आड़े आ जाती है। इसी बड़ी बहस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से एसएन सिंह जी, समाजवादी पार्टी से भुवन भास्कर जोशी जी और कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी। बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर। और सबसे शुरुआत में बीजेपी के एसएन सिंह जी से करना चाहूंगा। सबसे पहले आप ही बताइए कि क्या जाति विशेष के अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से? देखिए प्रेम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और कई राज्यों में भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी को अपराधी के दृष्टिकोण से देखा जाता है और अपराधी के दृष्टिकोण की कार्रवाई किया जाता है। आप उत्तर प्रदेश पे जाइए, हो रही है, लगभग 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है और सभी बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, वो गूगल सर्च करके देख सकते हैं। उसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ग नहीं। इसके पहले इनकाउंटर की भी जो कार्रवाई होती है 185 लोगों में आप देखेंगे तो वो सभी धर्म जाति के लोग हैं। अगर वो राकेश के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो मुकेश के ऊपर भी हो रही है, सोहन के ऊपर हो रही है तो मोहन के ऊपर। उसमें धर्म और जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, चूंकि अपराधी का जाति नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। और दूसरा, अपराधी भी जो कार्रवाई करता है वो धर्म जाति देकर नहीं करता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे अपराधियों की लिस्ट आपके पास होगी जो अपने ही धर्म जाति के लोगों के साथ ज्यादा अत्याचार और अन्याय किए। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वर्गीकरण का करने का कार्य वो समाज के लोग करते हैं, वो पार्टी के लोग करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार चल रही है। और मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि अगर त्रिभुवन सिंह पे कार्रवाई हुई है तो कुंटू सिंह पे भी कार्रवाई हुई है, सुंदर भाटी पे कार्रवाई हुई है तो विजय मिश्रा पे भी हुई, आकाश जाट पे, अमित कसाना पे। अब आ जाइए, अगर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई तो आदित्य राणा पिछले हफ्ते उनका इनकाउंटर होता है, तो मनोज भाटी भी कुछ महीने पहले, मनीष सिंह का 21 मार्च को होता है तो विनोद सिंह का 30 सितंबर को, मोती सिंह का 21 फरवरी को, हमजा का 18 अक्टूबर को, कपिला का 25 जुलाई 2020 और विकास दुबे 10 जुलाई 2022। इसमें आप देखे होंगे सभी जाति धर्म वर्ण वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं तो मैं कहूंगा शिवपाल यादव जी पर SC/ST एक्ट का मुकदमा है, उमाकांत यादव है, रमाकांत यादव है, 42 मुकदमे रमाकांत पे है, कमला यादव पर 15, दुर्गा यादव पर 13, राम प्रताप यादव पर 17, DP यादव पर 47, जोगिंदर यादव पर 51, दीप नारायण यादव पर 28, गुलशन यादव पर 19, छविनाथ यादव पर 18। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। लेकिन सबको ये जानना चाहिए, लिस्ट समाजवादी पार्टी की भी जारी हुई है, उस लिस्ट पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दें मैं चाहूंगा जी।
समाजवादी पार्टी की ओर से भी एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें खास माफियाओं का उन्होंने जिक्र किया, उस पर भी आप प्रकाश डाले मैं चाहूंगा थोड़ा कि उन माफियाओं पर क्या कार्रवाई चल रही है। पार्टी को बताना चाहिए क्योंकि वो जाति की राजनीति करते हैं तो वो जाति लेकर बैठेंगे, लेकिन अभी इसके पहले 61 अपराधियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। उसमें प्रथम नाम सुधाकर सिंह प्रतापगढ़ से, गुड्डू सिंह कुंडा से, गब्बर सिंह बहराइच से, उधम सिंह मेरठ से, सुधीर ठीक है एसएन जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा। भुवन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, सवाल आपके पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने, मैं आऊंगा एसएन जी आपके पास, आऊंगा दोबारा आऊंगा। एसएन जी का जो पक्ष है कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई की गई, जब ये अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव मुखर तौर पर ये बोले कि ये एनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी है। सवाल ये कि एनकाउंटर पिछली सरकारों में भी होते आए हैं और जब कोई अपराधी पुलिस के विपरीत जाकर पुलिस पर ही गोली चलाने पर आमादा हो जाए तो पुलिस क्या हाथ में हाथ धरी बैठी रहेगी? बड़ा सवाल ये है। भुवन जी बताएं। देखिए, पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार 6 सालों से संघर्ष कर रहे थे और बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि योगी सरकार क्यों नहीं माफियों की सूची करती है। मुझे लगता है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दबाव बनाया उसका परिणाम है कि योगी सरकार को विवश होना पड़ा और 61 लोगों की सूची आई है। अभी मैं सिंह साहब की बता रहा था कि जो इनका नारा होता है वो इनकी बातों में भी दिखाई देता है। जो ये बातें करते हैं इनके स्पेशली जो प्रवक्ता होते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हालांकि 403 विधानसभा में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देते, ये इनके पोल खोलने के लिए काफी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 उदाहरण देकर। पहला मैं बताना चाहता हूँ, राजपूत जी भी बहुत सीनियर नेता हैं, लगातार डिबेटों में हमारे साथ रहते हैं। वो ये बताने का काम करे क्या देश के लोगों ने ऐसे बल्ला खेलते हुए किसी अपराधी को, माफिया को देखा है? मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के वो चिढ़ाने का काम करता है। वो किस जाति से है कि मेरी सरकार है और मैं तो क्रिकेट बल्ला खेल रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मौज मस्ती हूँ। वो देश को प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना। मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। अभी जो आप इन्होंने जो लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट में मेरे पास भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बलिया में छात्र नेता की अभी हत्या हो जाती है, हेमंत यादव नाम है उनका, वो छात्र नेता थे, परीक्षा दे के आ रहे थे। जालौन में छात्रा दे परीक्षा दे के आई थी, उसकी हत्या हो जाती है। झांसी में भूपेंद्र यादव की, गाजियाबाद में जेम जितेंद्र यादव की, विकास दुबे का आपने सुना, आगरा में अग्निवीर की परीक्षा दे रहे छात्र आकाश गुजर की, असद, गुलाम, उमेश पाल, अतीक, अशरफ, ये तब भी फेरियस है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये अधिकतर लोग ओबीसी समाज के हैं कि नहीं है, या मुस्लिम समाज के हैं कि नहीं है? और जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं जी, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो तो मुस्लिम या किसी खास जाति से नहीं, अलग अलग जातियों में आप देखेंगे तो लिस्ट बड़ी लंबी आ जाएगी। अगर आप एक जाति विशेष को टारगेट करके एक ध्येय बना लेंगे कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन पर हुई, तब कहीं ना कहीं ये सवाल खुद अपने आप में मौजूद नहीं दिखता। मैं चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी को मैं शामिल करना चाहूंगा डिबेट में। इस तरह की जो बातें चल रही हैं दोनों पार्टियों की ओर से, समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी आपने देखी, उसमें कहा गया, बीजेपी का आरोप है कि एक खास जाति के लोगों को ही शामिल किया गया उस माफिया की लिस्ट में, और उधर बीजेपी का पक्ष ये है कि आप सिर्फ इसी जाति को ही क्यों कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई हो। तो कांग्रेस का नजरिया और पक्ष इस पूरे प्रक्रम को लेकर, सुरेंद्र राजपूत जी। प्रियांक भाई, सारे को पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है। मैं 2 चीजें बड़ी साफ कहता हूँ। पहली बात, अभी मैं एसएन सिंह जी को सुन रहा था, तो अगर एसएन सिंह जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और अगर एसएन सिंह जी के ही कहे से योगी आदित्यनाथ जी ऐसी कार्रवाई कर दे तो हम लोगों को ऐसी बहस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन मसला ये है कि एसएन सिंह जी एक टीवी का चेहरा है इनका, वो अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे से कार्रवाइयां हो रही हैं वो बिल्कुल इससे पलट दिखाई देती है। मसला यहाँ जाति का या धर्म का है ही नहीं, मसला यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए पैरवी का है। कोई भी अपराधी कठोर कानून सम्मत उसको दंड मिले, इसको लेकर के कांग्रेस बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस ने आतंक में भी अपने लोग खोए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी खोई, श्री राजीव गांधी जी खोए, हमसे ज्यादा भुक्तभोगी आतंकवाद का कौन? कांग्रेस ने नक्सली आंदोलन हमले में भी हमने 42 अपने शहीद झीरम घाटी में की है, महेंद्र कर्मा जी, चरण शुक्ला साहब सहित 42 लोग हम लोगों ने, तो हमसे ज्यादा बदमाशी का प्रताड़ित कौन?
मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, यहां पर करते क्या है ये लोग? ये बड़ी चालाकी से सत्ता पक्ष के लोग काम करते हैं। ये इनके चेहरे कहते हैं ना, इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये लोग बात बहादुर हैं, काम बहादुर नहीं। अब बात बहादुर कैसे? ये लोग पैरवी ठीक नहीं करते। जब पैरवी ठीक नहीं करते तो एक वर्ग, एक धर्म, या एक जिनको ये चाहते हैं, जातिवादी छोड़ दीजिए, मैं फिर से कहता हूं जाति धर्म छोड़ दीजिए, जो इनके योग्य लोग होते हैं, जो इनके काम के लोग होते हैं, चाहे वो मिर्जापुर के हों, चाहे वो जौनपुर के हों, चाहे वो फिर और कहीं के आजमगढ़ के हों, उनकी पैरवी ढीली करते हैं तो उनको जमानत मिल जाती। ठीक। और जो इनके काम के दूसरी तरफ है, जिनको गोली मार करके इनको वोट मिल सकते हैं। तो आप एक चीज को देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस, इतनी लचर पुलिस ऐसी आपने कभी नहीं देखी होगी प्रियांक भाई। मैं तो एसएन सिंह जी से कहूंगा कि बचे अपने हाथ में गनर लेने से भी। उमेश पाल के पास 2 गनर, और 2 गनर के रहते उमेश पाल की भी हत्या हो जाती है और दोनों गनर मारे जाते हैं। पुलिस का और योगी जी का प्रभाव कहां, आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप आ जाइए अतीक अहमद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की कहती है कि साहब ये पुलिस अभिरक्षा में है, हम इसकी सुरक्षा करें। यानी एक स्टेट शासन सत्ता आपको जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट को कह रही है, लिख के दे रही है कि इसकी सुरक्षा हम करेंगे। उस उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास 5 AK-47 राइफल होती है, 17 पुलिस वाले होते हैं और 2 बदमाश आते हैं पत्रकारों के भेष में और सर पर गोली मार करके चले जाते हैं। और वो पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस फिर से लचर खड़ी रहती है। आप ध्यान दीजिए, किसी पुलिस वाले को एक छर्रा नहीं लगा, कोई पुलिस वाला उसने काउंटर फायर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही पूछा है, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा है प्रियांक भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो कहनी अतीक अहमद को जब आप मेडिकल कराने ले जा रहे थे तो उसको आपने ओपन में क्यों उतारा? अंदर क्या जगह नहीं थी? जगह थी वहां पर। दूसरा, अपराधियों को एक हथकड़ी, इतने बड़े अपराधियों को एक हथकड़ी में क्यों? तीसरा, जब स्टेट किसी चीज की सुरक्षा की गारंटी लेती है तो यहां पर वो कैसे मारे जाते? यानी पुलिस का और शासन का, प्रशासन का रवैया कितना अफसोसनाक है। फिर आप देखिए, विकास दुबे आता है, एक अपराधी, ऐसा दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आता है और वो 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है। आप देखिए, ये पुलिस का लचर चेहरा। सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर आता है बुलंदशहर में, उसको कुछ गौ गुंडे, जिनको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना जिला अध्यक्ष बनाते हैं, वो मार देते। टेनी का बेटा, क्या नाम है, मोनू है, टेनी क्या नाम था उसका, वो 4 किसानों को, एक पत्रकार को मार देता है और खुलेआम मार देता है। उसके बाद इसी लखीमपुर में 5 दिन पुरानी घटना, एक अनिल चौहान नाम का सिपाही गश्त पर जा रहा था, उसको बदमाश आते हैं, सीधे छाती पे गोली मारते। ये पुलिस की जो व्यवस्था है, यहां पर ये क्यों नहीं माना जाए? आप हमें बताइए कि ये सरकार संरक्षित ही तो बदमाश है, वरना तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि साहब गुंडे माफिया यहां है ही नहीं, ये तो चले गए, या तो ऊपर चले गए, या बाहर की जेल में चले गए, या उनको क्या नाम, वो भाग गए, या अपने गले में तख्ती लटकाए हुए। ठीक है, ठीक है लचर जी। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। एसएन सिंह जी, बड़े आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से लगाए गए कि खास जाति को लेके कार्रवाई नहीं की गई अपराधियों के खिलाफ, और तमाम ऐसे अपराधी हैं जो सत्ता के संरक्षण में हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, और कुछ अपनी निजी फायदे के तहत, निजी सियासी लाभ के तहत इस तरह की कार्रवाई की जा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, मैं जब पत्रकारिता में था तब भी सुरेंद्र जी से मेरी मुलाकात होती थी और मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन कुछ चीजों को याद दिलाना चाहूंगा सुरेंद्र जी को कि सुरेंद्र जी, सारी सिक्योरिटी लगी रहती है, सारा इनपुट रहता है, सारी आईबी आपकी रहती है और 26/11 की घटना हो जाती है। क्या उस इतने बड़े गुनाह को कांग्रेस ने कराया? मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा कराया होगा। सभी इनपुट रहते हैं और सब लोग कहते हैं कि पंजाब जलने वाला है और भिंडर वाले का उदय हो जाता है। क्या कांग्रेस ने उसका उदय करा? नहीं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी सरकार किसी अपराधी की मदद नहीं करती है और ये नहीं चाहेगी
कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री को खोए, इंदिरा गांधी को खोए, राजीव गांधी को खोए, लेकिन कांग्रेस के लोगों का दुर्भाग्य यही है कि वो कब क्या चीज कहना चाहिए, कब किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये नहीं जान पाते हैं। अब घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, पुनः मैं उत्तर प्रदेश में ले आता हूं। नहीं एसएन सिंह जी, अतीक सवाल अहमद जिसको लेकर ये गंभीर, एसएन सिंह जी सवाल ये गंभीर है कि क्या कोर्ट कानून से ऊपर सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए? मामला अगर कोर्ट में है तो कई बार कोर्ट को के फैसले को तवज्जो ना देते हुए कार्रवाई जिस तरह की कर दी जा रही है, घर में बुलडोजर चल जा रहा है, ऐसे में सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से है, उस सवाल पर आए। बिल्कुल नहीं प्रियंक जी, बिल्कुल नहीं प्रियंक जी, देखिए कभी ऐसा होता नहीं है। और मैं तो एक एक चीज बताऊंगा निश्चित तौर पे प्रियंक जी, हमारे सभी वरिष्ठ का, और मैं स्वतः भुवन भास्कर जी के साथ भी सभी डिबेट में रहता हूं और कहता हूं उस दिन पुलिस अभिरक्षा में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए 16 फरवरी 2015 को मुजफ्फरनगर कोर्ट में विक्की त्यागी की गोली मारकर हत्या होती है कि नहीं होती है इसी देश और प्रदेश में। 15 दिसंबर 2014 को बागपत में पुलिस पर AK-47 से हमला होता है कि नहीं होता है। 5 सितंबर मेरठ कचहरी में नितिन की हत्या होती है कि नहीं। 12 दिसंबर 2014 जेल सुपरिटेंडेंट की हत्या होती नहीं। बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी मैं पुनः विषय पर आता हूं। मैं कहता हूं कि बुलडोजर की कार्रवाई या जो भी कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंक जी ये आदेश दे रखा है कि कोई भी अगर सरकारी जमीन या किसी की जमीन पर कब्जा करेगा तो उसको खाली करा के उसको नोटिस दिया जाए। और तीसरी बात, अगर किसी को लगता है कि सरकार गलत कार्य कर रही है तो एजेंसियां स्वतंत्र है, उसका स्वागत करिए, उसका सम्मान करिए और वहां जाइए और कहिए कि सरकार गलत कार्य कर रही है, उसको फटकार लगेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो वाराणसी, जो अयोध्या और कानपुर रामपुर विस्फोट की घटना को प्रियंक जी अंजाम दिए रहते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकार जब छोड़ती है तो क्या हाईकोर्ट फटकार नहीं लगाती है? हाईकोर्ट फटकार लगाते हुए कहती है भाई इनको कौन सा मैग्सेसे से पुरस्कार देने के लिए आप छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो जब आप कोर्ट पे विश्वास करेंगे और कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे सरकार गलत कार्य कर रही है तो निश्चित तौर पे कोर्ट फटकारेगी। लेकिन सरकार ये जान रही है कि धागा बनाने की फैक्ट्री एसएन सिंह के पास है नहीं, अतीक अहमद के पास है नहीं, मुख्तार अंसारी के पास है नहीं। 2400 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति कहां से खड़ी हो गई? ये अवैध संपत्ति है, ये गरीबों की संपत्ति है। आज हजारों लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा है। अब सुरेंद्र भैया की बात का एक जवाब दूं। 1986 में जब पहली बार अतीक अहमद पकड़ा जाता है, जैसा कि उसका बेटा कह रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है, तो पहली बार राजीव गांधी जी वीर बहादुर सिंह से कहा कि अगर उसको नहीं छुड़वाते वो थोड़े देर तक जेल में जाता, कुछ प्रताड़ना सहता तो हो सकता है वो बदल जाता। वो तो मनुष्य रूप में पैदा हुआ था, उसको दानव रूप में बनाने का कार्य कौन किया? जो 93 की घटना में शामिल कराता है, 95 में गेस्ट हाउस जैसे कांड में उसकी मदद लेता है, 96 में पारितोषिक में विधायक बनाता है, 2004 में सांसद बनाता है, 2008 में झूठा नाटक दिखाता है निकालने का, पुनः 2014 में श्रावस्ती से टिकट देता है और तमाम इस तरह के कार्य करके उसके हाथ और दांत को मजबूत करता है। निश्चित तौर पे वो दोष उसका है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई दोषपूर्ण कार्य कर रही है, सभी इनकाउंटर का मजिस्ट्रियल जांच होती है, वो जांच करा लीजिए। सबूत और गवाह देना है, आप भी सबूत और गवाह बन जाइए और कोर्ट में चले जाइए और भारतीय जनता पार्टी को दोषी सिद्ध कर दीजिए। क्योंकि हमने जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई भेदपूर्ण द्वेषपूर्ण नहीं करनी। जी सुरेंद्र जी, एक सवाल बड़ा ये भी एसएन सिंह जी की ओर से जो पक्ष रखा गया, अगर कोई अपराधी गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है संकेत के साथ कि सुधर जाओ भाई, आगे भी कुछ और हो सकता है। अब इसमें आपको धर्म और विरोध कहां दिख जाता है दोनों पार्टियों की ओर से, मैं जानना चाहता हूं। 3-4 चीजें हैं। पहली बात तो मैं आदरणीय एसएन सिंह जी का जवाब एक चीज दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता पक्ष में होती है और जब जब फंसती है तो ये कांग्रेस की पुरानी कमियों को सामने खड़ा करती है, शिखंडी बनाती है और उसके पीछे छुप जाती है, या नेहरू जी की तस्वीर उठाती है और सारे मतलब कीड़े वीड़े खा करके छिपकली जैसे नहीं पीछे छुप जाती है। ऐसे अपना भाई हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हम तो कहते हैं कुछ ना, जब जो आदमी सत्ता में रहेगा उसकी कमियां भी रहेंगी, तो हमारी कुछ कमियां रही होंगी तभी तो आप सत्ता में आए। अगर हम बिल्कुल पूरी तरीके से निर्दोष टाइप के होते, निर्दोष को आप गलत मत समझ लीजिएगा, मतलब बिल्कुल त्रुटि रहित जिसको कहते हैं, तो अगर होते तो आप सत्ता में क्या आपकी पार्टी भी नहीं आती।
तो एक चीज को बहुत स्पष्ट समझिए कि हमारी कमियों को और आतंकवादी घटनाओं को आप यहाँ लोकल लेवल के बदमाशों के ऊपर अगर लागू करके बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल गलत करेंगे, तथ्यहीन बात होगी। एक बात। दूसरी बात आपको बताऊं, एक माननीय सांसद हैं, पॉक्सो एक्ट लगा है उनके ऊपर, 40 से अधिक मुकदमे हैं, ठीक है ना, और आज भी वो बाहर हैं। पॉक्सो एक्ट की बड़ी सिंपल सी वो होती है, आदरणीय यशवंत सिंह जी जानते हैं कि कार्रवाई एक्ट गलत हो, एफआईआर सही हो गलत हो, लेकिन पहले अपराधी आरोपी गिरफ्तार हो, ठीक। वो खुलेआम कल से आपके चैनल सहित, मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूं, आपके चैनल सहित सारे चैनलों पे खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभी तक जेल में नहीं है, इस चीज को समझिए। दूसरे मैं आपसे बताऊं कि आपको मैं 1000 लोग बताता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र के मंत्री, आप उनको उठा लीजिए, वो लाखों करोड़ उन्होंने गरीबों के लूटे हैं और बाकायदा उनके वो इस वक्त जो है जमानत पर रिहा है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही, जमानत कैंसिल होने। मैं आपसे 2-3 बातें बड़ी साफ कहना चाहता हूं। मसला यहाँ अतीक, ये वही अतीक है यशवंत सिंह जी जिसने न्यूक्लियर डील में समाजवादी पार्टी का सांसद होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, हमारा विरोध किया था। ये आपका साथी है लाश, आप समझिए। दूसरा, आपके मित्र का साथी है, अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष था। और तीसरा, 2018 में आप लोग ला करके इसको फूलपुर में निर्दल चुनाव लड़वाए, आप ही लोग लाए थे वहां से। और मैं आपको चौथी बात बताता हूं, आप इसको 2019 से लेकर के 2023 तक इसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे थे, एक भी मुकदमे में इसकी यूपी में पेशी नहीं कराई थी आप। इतना बड़ा आपका परम प्रिय था ये। आज की डेट में जब तक इससे जिंदा रहने से इससे लाभ था, आप चुनाव लड़वाते, अपना दल का अध्यक्ष बनवाते हैं, न्यूक्लियर डील पे आप अपना साथ लेते हैं, इसी अतीक से लेते हैं। लेकिन जब आपका काम खत्म हो जाता है तब पुलिस अभिरक्षा भी कुछ नहीं कर पाती। तो ये इन सब चीजों पे मत आइए। देखिए, लचर पैरवी, हमने आपको बताया बाहुबली सांसद है आपका ये, ठीक है। और आज पॉक्सो एक्ट के बाद भी आज भी वो बाइट्स दे रहे हैं मीडिया में। अगर है ऐसा कोई दूसरा उदाहरण तो आप हमें बता दीजिए। तो ये सारी चीजें पे मत आइए आप। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपका इकबाल खत्म, हमने कभी नहीं कहा था। और रही बात बुलडोजर की कार्रवाई जो आपने कही, प्रियांक जी, जो आपने कहा कि ये क्या नाम ऐसा पता मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक, तो ये मनोविज्ञान आप अपना जो है ना, मैं आपको बताऊं, जनता के मनोविज्ञान को समझिए। पुलिस का काम और सरकार का काम दंड देना नहीं है, दंड के लिए उसको अदालत में प्रस्तुत करना है। अदालत का काम है दंड देना। वो अगर अदालतों की जगह भीड़ के अनुसार दंड होने लगेगा तो निश्चित तौर पर तो सुरेंद्र जी, आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अदालत के विरुद्ध जाकर बीजेपी की ओर से ये कार्रवाई की गई, सारी बुलडोजर कार्रवाई निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि अदालत के खिलाफ जाकर, अदालत का काम है। अभी आप देखिए ना, कानपुर में जब किया, 2 ब्राह्मण परिवार की 2 बच्चे वो लोग मारे गए ना, आग लगा दी इन्होंने, जला दिया। एक झोपड़ी को गिराने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता होती है कानपुर देहात? आप मुझे बताइए, अगर आप इससे सहमत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपसे माफी मांग लूंगा, ठीक है। दूसरा आपको बताऊं, विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ, विवेक तिवारी हत्याकांड लखनऊ में हुआ। एसएन जी, मैं आऊंगा आपके पास, पहले भुवन जी आप उठा लीजिए। जी, गोरखपुर में एक कानपुर का व्यापारी 2 पुलिस वालों ने स्पष्ट रूप से मार दिया। चौथा, मैं आपको एसएसपी जो मिर्जापुर का। जी एसएन जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए सुरेंद्र जी, अच्छी बात आपने कहा। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार जहां रहेगी वहीं आप जवाब दे पाएंगे। आपने कहा अभी नॉर्थ ईस्ट में एक महिला ने आरोप लगाया इसी पॉक्सो एक्ट में, और जिसके ऊपर आरोप लगाया उसको वंचित करते हुए उस महिला को, वो भी महिला थी, वो भी बहन थी, वो भी बेटी थी, उसको बाहर करने का कार्य आपने किया। आपने कहा हमको नाम बताइए। अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस से, इसके ऊपर धारा 307 हत्या का प्रयास और बलात्कार का मुकदमा है। इसको कांग्रेस ने सुभावती मध्य प्रदेश से प्रत्याशी बनाया था। हेमंत कटारे मेहगांव से आपने प्रत्याशी बनाया था। 376 की 2 धाराएं थी, लगी हुई थी, गिरफ्तार नहीं हो रहा था। ये बताना इसलिए जरूरी है, राकेश पाटीदार मध्य प्रदेश का ये भी रहने वाला है।
और राजस्थान में आप देख लीजिए, महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। जब पूछा गया, टीवी 9 के पत्रकार ने पूछा, तो आपके एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि भाई देखिए, ये तो मर्दों वाला प्रदेश है, यहाँ तो पुरुष प्रदेश है, महिलाओं पर अत्याचार होगा ही, महिलाओं पे अत्याचार हम लोग करते रहेंगे। तो वो जी। दो तरह की चीजें नहीं चलेंगी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नाते अतीक, भाई शुरुआती दांत किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने तो उसका साथ दिया नहीं है। अगर अपने बचने के लिए आप मेरे साथ भी आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं रहीमन विश्व्यापत नहीं लपटे रात भिजंग, लेकिन फोन करके 1 घंटा में 86 में मैं परफेक्ट प्रमाण दे रहा हूं, ले जाके छोड़ा जा रहा है, तो ये सवाल आप पर उठेगा। भिंडरवाला ठीक का है जी, आप सवाल आऊंगा मैं आप दोनों के पास। भुवन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कहीं पे भुवन आप जी, भास्कर पांडे को, कहीं पे हरशंकर तिवारी जी को, जी कहीं एसएन पे जी, मैं बड़े आऊंगा, लोगों को दोबारा आऊंगा आपके पास। प्रत्याशी बनाते भुवन थे जी, तो सवाल आप पर उठेगा। भुवन जी, हरियाणा से लेकर और हिमाचल होते हुए पूरे देश ठीक है, में अपराधियों की जी। एक जमात खड़ी की गई थी। स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी के नाते कि किसी तरह सरकार में बने रहे, और इन अपराधियों को पाल पोस कर संरक्षित करके आप आगे बढ़ाने का कार्य किया, और उसी को समाजवादी पार्टी ने अपना लिया। पूरा देश जानता है कि अपराधियों को राजनीति में शरण देने का कार्य कांग्रेस ने किया। सिर्फ ठीक है एसएन जी, ठीक है। भुवन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। भुवन जी, क्या कुछ कहेंगे इस आरोप प्रत्यारोप को लेकर, जो कहा गया कि ये निराधार पूरी तरीके से आरोप हैं कि आप किसी जाति विशेष और धर्म विशेष को ला देते हो बीच में, किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी इनके एमएलसी के चुनाव हुए थे, एक बनारस के कैंडिडेट थे इनके डॉक्टर पटेल, वो डिबेट में मेरे साथ थे। वो कह रहे थे कि सर माफिया ने मुझे चुनाव हरा दिया। ये मैं और राजपूत जी कहे तो हम तो विपक्षी है, लेकिन डॉक्टर पटेल है जो एमएलसी का चुनाव लड़ा, आप जानकारी कर लीजिएगा। और वो कहने का काम करते हैं एक माफिया ने। तो कहा जो योगी जी जो दावा कर रहे हैं कि माफिया या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर तख्ती लगा के आ रहे हैं, ये कौन से माफिया जो चुनाव हराने का काम कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे एक माफिया ने चुनाव हरा दिया। ये जानकारी इनको करनी पड़ेगी। और रही बात अतीक के विषय में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो राजपूत जी ने सारे विषय उसके दे दिए कि कब इनको इन्होंने इस्तेमाल करा, उसका न्यूक्लियर डील में इस्तेमाल करने का काम करा, और क्यों अपना दल का अध्यक्ष के रूप में उसको सहयोग करने, और क्यों उन्होंने पार्टी के लोगों ने उसका प्रचार करने का काम करा। निश्चित तौर पे और भी बहुत सारे उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ टाटू तहसीलदार सिंह को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। धन्य भारतीय जनता पार्टी के लोग। और बार बार एक मामला चल रहा है, बहुत अच्छा सा मामला चल रहा है, बार बार के अपराधी इनके गायब है, अपराधी जो है, जो गवाह है या जो इस हत्या के अभियुक्त है वो गायब है। तो मैं तो कहूंगा हमारे माननीय योगी जी तो खुद योगी पुरुष है, और उनके धीरेन्द्र शास्त्री जी से बहुत अच्छे संबंध है। क्यों ना धीरेन्द्र शास्त्री जी की मदद ले ले, वो तो अंतर्यामी है, वो बता देंगे कहाँ पर टुकड़ी है साइज का। देखो तो चाहिए योगी जी महाराज जी को, अपनी इंटेलिजेंस तो उनका फेलियर है, क्यों ना उनका धीरेन्द्र शास्त्री जी का मदद लेने का काम ये करे, और वो बता देंगे, वो तो अंतर्यामी बता देंगे यहाँ साहिस्ता चुकी है, उसको ले आए। ये काम तो, क्योंकि इनके अच्छे संबंध भी है, इन्हीं के विचारों का प्रचार वो करते रहते हैं, तो बता देंगे इनको, और ये योगी जी पकड़ के ले आए। क्यों ना इस चैनल में एक अच्छी शुरुआत हो जाए। एसएन सिंह जी, दोनों पक्षों की ओर से यही आरोप लग रहा है कि जो भी कार्रवाई आपकी ओर से की जा रही है वो अदालत के विरुद्ध जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? प्रियंक जी, ये कहावत है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। समाजवादी पार्टी की सरकार की शुरुआत देखिए, बीपी सिंह ने कहा कि आप चले जाइए और अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप उप मुख्यमंत्री हो जाइए। लेकिन शुरुआत करते हैं बंदूक के नाल पे, राइफल के नाल पर। डीपी यादव की मदद लेते हैं, 200-300 असले बुलाते हैं और खुद ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद ये तय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में बाहुबली, गुंडा बली, पता नहीं कौन कौन बलियों के नाते सरकार चलने लगती है। 93 में एक घटना बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ 2003 में सरकार बन जाती है, जो अति की बात कर। अब अपना दल तब नहीं होता है, दोनों प्रवक्ता बड़े भाइयों को जानकारी दे दूं, सोनेलाल पटेल की पार्टी रहती है, उससे अतीक अहमद रहता है, 600 करोड़ रुपए खर्च करके और तोड़ देता है बहुजन समाजवादी पार्टी को, सरकार गिर जाती है और नेताजी को मुख्यमंत्री बना देता है। ये जानकारी इनको होना चाहिए। पारितोषिक रूप में नेताजी उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं कि
देखो भाई, मैं प्रदेश का मुखिया हूं और तुम्हारा कुत्ता, दोनों हम लोग हाथ मिला के इस प्रदेश को बताना चाहते हैं। अब तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि तुम्हारा कुत्ता भी हमारा मित्र हो गया है। और 2004 में, 2003 की घटना बता रहा हूं, बसपा और बीजेपी की सरकार थी, वो गिर जाती थी, और 2004 में समाजवादी पार्टी से वो सांसद हो जाता है। 2007 में सांसद रहते उसकी गिरफ्तारी होती है। ये कौन पाल पोस कर संरक्षित करके कार्य करता है, सब लोग जानते हैं। फिर मैं अपने पे आता हूँ, जो सवाल पूछा गया मैं उससे इतर नहीं भागता हूँ। इतर वो भागता है जिसके पास जानकारी नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं पर आप विश्वास करिए। हम एक सरकार चला रहे हैं, हम सभी संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। नहीं, सवाल तो सीधा सुरेंद्र राजपूत जी की ओर से ये कह दिया गया कि आपने जितनी भी कार्रवाई की है अब तक एनकाउंटर की, एनकाउंटर का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, बुलडोजर कार्रवाई ज्यादातर आपने अदालती फैसले के विरुद्ध की है, ऐसा सुरेंद्र राजपूत जी का आरोप है। इस पर, इस सवाल पर आए। आप बताइए प्रियंक जी, मैंने कहा कि ये संस्थाएं स्वतंत्र हैं, और अगर आप लोग उनके एक अच्छे मित्र होना भी चाहिए। नमक का फर्क अदा करने वाला आदमी अच्छा माना जाता है, बेईमान वो माना जाता है जो मित्रता करे और बुरे वक्त में भाग जाए। तो उसके बुरे वक्त में आप साथ खड़े हुए। जो 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति अतीक अहमद के पास आई है प्रियंक जी, कोई भी ये जानना चाहेगा कि वो कहां से आया। अगर समाजवादी पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी स्वीकार ले, कांग्रेस का है तो कांग्रेस स्वीकार ले। और मुख्तार अंसारी के साथ भी यही हाल हुआ। प्रियंक जी 2005 में एक घटना को अंजाम देता है और मऊ के दंगे कराता है। आप बताइए प्रियंक जी, धारा 144 लागू होती है तो 4 लोगों से अधिक नहीं जा सकते। 500 असलों के साथ 5 दिन तक 27 लोगों के साथ खूनी खेल खेलता है। वो ज्यादा करके उसी धर्म जाति बढ़ के होते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, एक विधायक की हत्या कर देता है और 4 लोग गवाह बनते हैं। 4 को धमकाया जाता है, 2 की हत्या हो जाती है और 2 मुकर जाते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि मैं कैसे फैसला सुनाऊं, न मेरे पास गवाह है न मेरे पास कोई सबूत है। 400 गोलियां जिस सरकार में चली हो और पूछा जाता है गोली चली है, कोई कह रहा मैं देखा ही नहीं, सब लोग कहते हैं मैं देखा नहीं। हम अगर अच्छी पैरवी नहीं करते प्रियंक जी, उसी बात पे आ रहे हैं आदरणीय राजपूत जी की बात पे, अगर हम मजबूत पैरवी नहीं करते, भरोसा नहीं दिलाते कि आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, तो न पुलिस भी खड़ी होती। पुलिस जिस तरह से जाके खड़ी हुई, साक्ष्यों को प्रस्तुत करी, गवाह जैसे नहीं मुकरे, चले गए, इनकी सरकार में मुकर जाते थे। तो मुझे लगता है कि जो मेन जो घटना मुख्तार अंसारी का था उसमें बरी हो गया था, और जो गुंडा एक्ट है उसमें दोष सिद्ध हो जा रहा है। तो आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के लोग एक देख जान समझ रहे होंगे कि किसने मजबूत पैरवी की, किसने सुरक्षा का भाव पैदा किया। पहले प्रियंक जी क्या होता था, लोग कहते थे कि वो प्रियंक जी के साथ हुआ है, सुरन जी के साथ हुआ है, उसको आपको क्या लेना, आपको तो फायदा पहुंच रहा, आपकी तो सरकार बन रही है ना। तो ऐसा प्राय गांव में भी होता है, लोग कहते हैं भाई आपको उससे क्या लेना, आप अपने घर में चलो। लेकिन नहीं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हिम्मत दिखाए। पहले की सरकारें डर जाती थी कि हमारे बाप बेटा भाई मतारी किसी को मार देगा, हमारी हत्या कर देगा, हमारी सरकार गिरा देगा। उन्होंने कहा नहीं, देश में और प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है, जो अपराधी है या तो जेल में रहे या उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए। और उन्होंने भय बस नहीं, जब शपथ लिए तब भी कहे, और उस दिन विधानसभा में सबके सामने कहे मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिलाने का मतलब कि आप हीरो नहीं बनेंगे, प्रदेश की जनता, देश की जनता हीरो रहेगी। और कोई भी हो जी, आपने आपके वक्तव्य में एसएन सिंह जी, अजय मिश्र टेनी जी को भी शामिल कीजिए, जो मांग की गई है सुरेंद्र राजपूत जी की ओर से कि उसको क्या शामिल कर लीजिए, उसको शामिल कर लीजिए। देखिए, गायत्री प्रजापति एक गुनाहगार होते हैं, उनके मुखिया अखिलेश यादव जी होते हैं। गायत्री प्रजापति जेल में जाते हैं, क्या उस कारण से अखिलेश यादव जी? इस देश का कानून का आप गायत्री पे सवाल किसी और लीडर पर जब होता है तो आप दूसरे लीडर की ओर पुत्र जेल में है, उनके पिता बाहर रहेंगे। अगर जो गुनाह करेगा वो जेल में रहेगा, लेकिन जो गुनाह नहीं करेगा वो जेल में रहेगा। तो इस तरह से तो रॉबर्ट वाड्रा के कारण प्रियंका वाड्रा को जेल में होना चाहिए, और डीएलएफ के कारण जो है राहुल जी को और सोनिया जी को। सुरेंद्र जी, क्या संतुष्टिजनक जवाब आपको मिल पाया? गुनाह का जिम्मेदार वो है।
हम तो ये कह देते हैं ना कि अगर आपको संतोषजनक जवाब मिल पाया हो तो हम आप ही की बात मान लें। नहीं, हम लोग तो जनता हमारी तक आपका पक्ष पहुंचाते हैं। मेरा नजरिया व्यक्तिगत जी। देखिए होता क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं को सरकार को बचाना होता है तो बड़े ही हल्के छिछले ढंग से लोग बचाते हैं। बताने लग गए आप महाराष्ट्र से पता नहीं मध्य प्रदेश के कोई 2-3 आदमी कि साहब उनके ऊपर आरोप था। अरे जितने आरोप आपने उनके ऊपर बताए उतने आरोप तो केशव मौर्य जी के भी ऊपर है और वही आरोप योगी आदित्यनाथ जी के भी ऊपर है। तो आप लोग क्या मतलब उनको जेल भेज दिए? आरोपी आज की डेट में आप लोगों के यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है एसएन सिंह साहब कि आपने आरोप लगा करके भागने में आपकी महारत हो गई है। आरोप लगाया और अपराधी बना दिया। ठीक, तो अगर आरोपी में अपराधी है, अगर आरोपी अपराधी है तो योगी आदित्यनाथ जी को आपने गलत रखा हुआ है मुख्यमंत्री पद पर। श्री केशव मौर्य जी को आपने गलत रखा हुआ है मुख्यमंत्री पद पर। गजेंद्र शेखावत साहब को आपने गलत रखा हुआ है। तो सुरेंद्र जी ये भी स्पष्ट कीजिए कि आरोप के आधार पर किन पर कार्रवाई कर दी गई? मामला अदालती था, फैसला लिया गया तभी कार्रवाई हुई, ऐसा कोई? मैं वही तो बता रहा हूं आपको। देखिए, जब जाट आरक्षण की लचर पैरवी होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाट आरक्षण हार जाता है और जब मजबूत पैरवी होती है तो मुख्तार अंसारी को सजा हो जाती है। सजा होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से होनी चाहिए, आप बात समझ बिल्कुल। लेकिन सजा मुख्तार अंसारी की उतनी मजबूत पैरवी उसके खिलाफ होनी चाहिए, उतनी ब्रजेश सिंह के भी खिलाफ मजबूत पैरवी होनी चाहिए। ब्रजेश सिंह की लचर पैरवी होती है, उसे जमानत मिल जाती है। आज की डेट में ब्रजेश सिंह माननीय है और मुख्तार अंसारी सजायाफ्ता। अपराध की संख्या, अपराध का भाव, अपराध का स्वभाव सबका ही। फिर से आपको बताता हूं, एक माननीय सांसद है, वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन के हैं, उनके खिलाफ कितने मुकदमे उन्होंने स्वयं आपके चैनल तो नहीं कहता लेकिन मीडिया में आकर के कहा मैंने एक आदमी दी, लेकिन आज वो माननीय सांसद हैं। पैरवी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ पैरवी क्या होती है? योगी जी ने योगी जी से कहा कि योगी जी के सारे मुकदमे वापस, योगी जी ने योगी जी की बात सुनकर योगी जी के सारे मुकदमे वापस कर लिए। ये केशव मौर्य जी जो गो तस्करी तक का जिनके ऊपर आरोप है, बात आप समझ, उनके भी सारे मुकदमे वापस। अब आपको एक बहुत बढ़िया बताता हूं, एक इनके यहाँ आरके सिंह पटेल हैं, बड़े अच्छे वो सांसद है बांदा के, एसएन सिंह जी जानते होंगे। उनके खिलाफ मालूम क्या मुकदमे है साहब? उनके खिलाफ मुकदमे है कि वो डकैतों को संरक्षण देते थे, डकैतों को संरक्षण, जिसमें 8 से लेकर के 20 साल तक की सजा है। अभी योगी जी ने उनके सारे डकैतों के संरक्षण के भी मुकदमे जनहित में वापस ले लिए। आप समझिए इस चीज को। जहां पर इनके किसी सांसद जी मुकदमों का तो नहीं कहा जा सकता, आरोप लगे थे उन पर कि तमाम। नहीं आरोप नहीं लगे, ना प्रियांक जी, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मुकदमे हैं, कोई आरोप नहीं लगे। और बाकायदा आरके सिंह पटेल को, जब ये बसपा में था आरके सिंह पटेल, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, सीना ठोक के कहते थे कि ददुआ को ये रखे हैं अपने यहाँ पर। देखिए, ये दो मुहा चरित्र नहीं चलने वाला। अब मैं आपको बताऊं, आरके सिंह पटेल के मुकदमे, जनहित के मुकदमे ने, डकैती के मुकदमे उन्होंने वापस लिए हैं सर, डकैती के मुकदमे, जिसमें उसको 8 से 12 साल की या 20 साल की सजा हो सकती थी, वो मुकदमा वापस ले रहे हैं ये लोग। ये इनका दोहरा चरित्र है। हम ये कह रहे हैं कि सबके लिए एक समभाव से रखिए ना, एक तरीके से पैरवी करिए। ब्रजभूषण जी की भी एक तरीके से पैरवी कीजिए, आरके सिंह पटेल जी की भी, योगी आदित्यनाथ जी की भी, केशव जी मौर्य साहब की भी। हम तो कहते हैं आरोप साबित होंगे तो अपराधी होंगे, आरोप अगर अपुष्ट हो जाएंगे, नहीं साबित होंगे तो बिल्कुल छूट करके आ जाएंगे। अब आप रॉबर्ट वाड्रा की बात करने लग गए। होता क्या है कि जब परेशान हो जाते तो रॉबर्ट वाड्रा पे 9 साल हो गए, रॉबर्ट वाड्रा पे गलत आरोप लगाते हुए। अभी हरियाणा सरकार ने हाथ जोड़ करके कहा हाई कोर्ट में कि नहीं माई बाप, इनके खिलाफ कोई गलत चीज नहीं पकड़ी गई, माफी ऐसे कर। लेकिन नेशनल हेराल्ड पर भी कुछ बोल दीजिए, मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी। मैंने फिर से आपसे कहता हूं प्रियांक जी, आप सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश मत कीजिए। अब सुनिए नेशनल हेराल्ड। सुरेंद्र जी बिल्कुल नहीं, जो सवाल होगा दोनों पक्षों से पूछा जाएगा। अगर आपका सवाल, वही बात आ जाती है, सवाल उतने ही तीक्ष्ण सत्ता पक्ष से भी होंगे, लेकिन यहाँ नजरिया आपका। सुन लीजिए, मैं बताता हूं आपसे, मुझे तो पता है। एसएन सिंह जी से आप पूछेंगे राम की स्टोरी, ठीक है, आप अपने किसी राजनीतिक विश्लेषक जो इनका समर्थक होगा उससे पूछेंगे सीता की स्पेलिंग,
और सुरेंद्र राजपूत से पूछेंगे चेकोस्लोवाकिया केस पे। नहीं जी, सीधा तो सवाल सुनिए, एसएन सिंह से भी ये किया गया कि क्या लॉ एंड ऑर्डर में गलती हुई। अभी सुनिए, अभी नेशनल अब हेराल्ड सुरेंद्र जी, आप आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं मेरे ऊपर नहीं, भी। आरोप हम आरोप तो जिम्मेवारी से लगाते हैं साहब। अब आप उस पर भी आ जाइए, नेशनल हेराल्ड पर भी। नेशनल हेराल्ड का केस क्या है? नेशनल हेराल्ड का केस ये है कि मेरा घर, मेरी सारी चीज, और किसी आदमी ने आरोप नहीं, एक आ गए सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोई किसी के ऊपर भी आरोप लगा देगा तो उसके बाद मुकदमा दायर हो जाएगा। मुकदमा दायर हो गया, हम लड़ रहे हैं, हम उसको लड़ रहे हैं, हमारे पास 5,000 रुपए की बेल है। जैसी बेल भारतीय जनता पार्टी के 1,000 एमएलए एमपी के पास में, 1,000 से ज्यादा उनके पास में, वही हम लड़ रहे हैं। हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और हम जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा छूटा उसी तरीके से हम भी पूरी तरीके से निर्दोष साबित होंगे, ऐसा हमारा वो है। तो इसमें नेशनल हेराल्ड कहां से आ गया? ये मेरी सब, ये आउट ऑफ आपने प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया तो मैंने सवाल किया कि फिर दोनों तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र मैंने नहीं किया, क्या नाम एसएन सिंह साहब ने किया था, उसका जवाब मैंने बिल्कुल कोई, मैं तो इधर उधर की बात ही नहीं करता, मैं तो सीधी बात करता हूं। मैंने तो कहा कि योगी जी के मुकदमे योगी जी ने वापस लिए, केशव मौर्य जी के मुकदमे योगी जी ने वापस लिए, आरके सिंह पटेल के मुकदमे डकैती के, डकैतों को संरक्षण देने की जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर नहीं हो तो चेक कर लें एसएन सिंह साहब, वो वापस लिए। भाई डकैतों के मुकदमे कोई वापस लेता है? बताइए ना। बहुत बड़े ये लोग, चूंकि इनके अपने सांसद हैं। ब्रजभूषण जी का अभी तक मुकदमे ट्रायल में, चूंकि लजर पैरवी चल रही। ब्रजेश सिंह जी की आप बताइए मुझे, ब्रजेश सिंह जी की पैरवी, वरना अपराधी बाहर आ सकता है क्या अगर उसकी ठीक तरीके से? और बताएं एक चीज, 2019 से 2023 तक अतीक को एक बार भी पेशी के लिए नहीं लाया गया, 100 से ज्यादा 110 मुकदमे उसके। तो ये दोहरा रवैया उचित नहीं। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आप सिंगल फ्रेम में रहिए, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। जी एसएन जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन बहुत देर से भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए भुवन जी। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है यहाँ पर। सुरेंद्र राजपूत जी की ओर से ये कहा गया कि लचर रवैया अपनाया गया, लेकिन लचर रवैये की बात आती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर भी कई आरोप लगते हैं जब वो वक्त मौजूद में थी। तो अब अगर जो कार्यशैली में है और उसकी कार्यशैली पर इस तरह के सवाल लगने लगे, और उनका पक्ष है कि वो नीतिबद्ध तरीके से हर एक अपने कार्यशैली को अंजाम दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी के मित्र धर्म निभाने की जो बात इन्होंने कही है, नहीं जवाब दूंगा तो ना तो देश को आज कुछ अच्छा मिलेगा, ना आप सबको अच्छा मिलेगा। मैं आज नेशनल चैनल में स्वीकार करता हूं, भारतीय जनता पार्टी मित्र धर्म निभाने में सबसे आगे है, और ये मित्र धर्म निभाते हैं। 2000 करोड़ की सेल कंपनियों का किसका लगा है? अडानी जी का। अडानी जी की कंपनी में किसका वो पैसा है? ये देश को बताने का काम नहीं करते और ये निभाने का काम करते हैं। मित्रता को आप बधाई के पास है, और मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अडानी जी की जो दोस्ती है वो जय वीरू की दोस्ती का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करती है। 300 करोड़ रुपए उनके नेता है पीपी पार्टी के राम माधवन, उन पर आरोप है, वो किस लिए वो फाइल साइन कराने के लिए सत्तार मलिक को देना चाहते, ये देश और प्रदेश को जानना चाहता है, लेकिन ये मित्र धर्म निभाएंगे। हम मानते हैं कि मित्र धर्म निभाने में आपका कोई होड़ नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, आप जितना देश को बरगलाना चाहते हैं देश को बरगलाइए, लेकिन देश आपकी असलियत समझ चुका है। ये जय वीरू की जोड़ी संसद को चलने नहीं देती है। कांग्रेस के लोग, समाजवादी के लोग, बसपा के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग वहां पर कहते हैं कि आप इस पर बहस कराइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी मौन छा जाते हैं। क्या मौन छाने से, क्या दोस्ती निभाने से ये देश और प्रदेश चलेगा? निश्चित तौर पे आप लोगों की दोस्ती निभाने की मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस चैनल पे आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं कहना चाहता हूँ, दोस्ती निभाना कोई सीखे तो माननीय प्रधानमंत्री से सीखे। देश का करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर दिया। ठीक है भुवन जी। एसएन सिंह जी, दो बड़ी बातें सुरेंद्र राजपूत की ओर से कही गई, अपराधियों के खिलाफ पैरवी की गई, आपके जो संरक्षित अपराधी हैं ऐसा सुरेंद्र राजपूत जी की ओर से कहा गया, कार्रवाई की पैरवी में लचर रवैया, और दूसरा मित्रता निभाना, दोनों पक्षों पर, दोनों नजरियों पर आप बिल्कुल याद है, मुझे याद रहता है। मैं पहले सुरेंद्र जी का जवाब दूं। देखिए सुरेंद्र जी, दो मुहा कार्य कौन करता है?
जो चैनल पर अच्छी अच्छी बातें करे, और जब मुख्तार अंसारी पे झूठे मुकदमा लगाकर, ये पूरा देश देख रहा है ये चैनल और प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं किस तरह से उसको रोकने का कार्य करता है कि इनकी एक सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसका प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये लोग उतावले वो कर रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोगों का किया कराया है। 50 करोड़ रुपया 90 करोड़ रुपया एक अपराधी को बचाने के लिए खर्चे, उसको वीआईपी सुरक्षा दिए, उसको जेल का एक पूरा बैरक दे दिए, उसको 80-80 लाख रुपए का वकील रख दिए। हम उसके लिए नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कहना हूं, दो मुहा वो होता है, अगर आपको रोना है तो अगर कश्मीर में कोई भाई अपना मारा जाता है तो उसके लिए भी रोइए, जिसको हम धर्म नहीं, हम कहते हैं एक अपराधी ने मारा। लेकिन आप रोते हैं उस अफजल के लिए, उस अतीक के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो 26/11 की घटना को अंजाम देता है, और एक धर्म को बदनाम करने के लिए आप कहते हैं AR अंतुले जी आपके मंत्री होते हैं, आप कहते हैं हिंदू आतंकवादी हो गए। ये गणना बंद करिए, दो मुहे बात बंद करिए, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार लगाना बंद करिए। अब समाजवादी पार्टी के भाई का भी जवाब देता हूं। मित्रता ऐसी ऐसी निभाते हैं कि यादव सिंह इनकी पार्टी में नहीं रहता है, क्योंकि यादव सिंह है और रात को टार्च मार के नोएडा में जमीन दिखाया रहता है नेताजी को, स्वर्गीय एक वो अमर सिंह जी को। तो मित्रता धर्म ऐसा निभाते हैं कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। मित्रता धर्म ऐसा निभाते हैं कि 20 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता बांटने जाते हैं, और अपने एक महंगाई भत्ता बांटने वाली कंपनी को जिसको ठेका दिए रहते हैं वो 15 करोड़ रुपए उसको धीरे से दे देते हैं। मित्रता धर्म ऐसा निभाते हैं कि जो वाराणसी, अयोध्या और रामपुर विस्फोट की घटना को अंजाम दिया रहता है उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं सिमी पे क्यों प्रतिबंध लगेगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य नहीं करती है, और बहुत जिम्मेदारी से प्रियंक जी कहूंगा, देश की सभी संस्थाएं वो संविधान से चल रही हैं, और पार्टियां आती जाती रहेंगी, वो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेंगी। वो सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे कहिए, सुनिए, समझाइए कि गलत कार्य हो रहा है, निश्चित तौर पर होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बार बार कई हमारे जो प्रवक्ता यहाँ सुरन जी बैठे हैं, उनके मालिक जाते हैं और माफी मांग के आते हैं, तो सब लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि निराधार आप सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने आ जाते हैं। 3 बार तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके, और ऐसे लोगों को कहूंगा कि कभी सेना पर सवाल, कभी संविधान पर सवाल, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, कभी राम जन्मभूमि पर सवाल, ये सवाल उठाना आपका कार्य है, और हमारा कार्य है जनता के प्रति जवाबदेही, जनता के प्रति कार्य करना। निश्चित तौर पे हम झूठे लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, हम जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। इसलिए जनता जो जनार्दन है, भगवान विष्णु का रूप है, उसके पास हम जाते हैं, सर नवाते हैं, अपना बनाते हैं, और वो जनता बार बार सर आंखों पे बैठाने का कार्य। जी एसएन जी, सुरेंद्र जी, बड़ी बात कही गई एसएन सिंह जी की ओर से कि कोई भी ऐसी कार्रवाई हम लोगों की ओर से एक तथ्यात्मक तौर से ही सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, और जिस तरह के आपके आरोप हैं कि हम अपराधियों को संरक्षण अपने सरकार के जरिए दे रहे हैं, वो सीधा इस बात को डिनाई कर रहे हैं। सर डिनाई करें, फैक्ट के साथ डिनाई करें ना। डिनाई ये पंजाब हरियाणा, सर मैंने पंजाब का बताया, मुख्तार अंसारी का। सर अगर आपका हो गया हो तब तो मैं बोल दूं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। जब हमने सवाल उठाया कि साहब फलाने आदमी पर क्यों लचर पैरवी की, जाट आरक्षण पर क्यों लचर पैरवी, ये कहे कि नहीं आपने पंजाब में लचर पैरवी, आपने यहाँ किया। भाई एक गलती को दूसरी गलती से छुपाया जा सकता है क्या? अगर हमने गलती की तो हमको सजा मिले। आज की डेट में तो आपकी गलती पर बहस हो रही है ना, हमारी गलती पर किसी और दिन बहस कर ली। नंबर 1। नंबर 2, कितना लेम एक्सक्यूज है इन लोगों का, मुझे समझ में यही है जनता को भरमाते। ये कहते हैं कि साहब क्या नाम हमारे पास बेरोजगारी क्या नाम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये लोग कहेंगे अरे तुम्हारे जमाने में क्या कलेक्टर बनते थे? ये जवाब है? ये इस तरीके अब आप कश्मीर पर पहुंच गए, पीडीपी से समझौता करें, ये कश्मीरी पंडित मारे जाए इनके राज में, बुरहान वानी नाम का जैसा कुख्यात आतंकवादी मारा गया, और इनका उप मुख्यमंत्री जो निर्मल सिंह है, नाम लेके कह रहा हूं, 40 लाख रुपए लेकर के निर्मल सिंह बुरहान वानी के घर गए। अगर इनमें हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो तो निर्मल सिंह को पार्टी से निकाल दें,
क्योंकि निर्मल सिंह बीइंग अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बुरहान वानी जैसे कुख्यात आतंकवादी के मरने के बाद सरकार के 40 लाख रुपए ऑफिशियली, मैं अनऑफिशियली कोई बात नहीं कर रहा, ऑफिशियली 40 लाख रुपए लेकर के बुरहान वानी के पिताजी के पास गए कि साहब वो लड़का गलत मारा गया, वो आतंकी नहीं था। कांग्रेस कह रही है आतंकी था, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली शाखा कह रही है आतंकी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की शाखा कह रही नहीं नहीं वो तो बड़ा देशभक्त था, 40 लाख रुपए ले लो। दूसरा, वहीं पर अभी क्योंकि कश्मीर पहुंच गए तो हम तो यूपी के बाहर गए नहीं, ये कश्मीर पहुंच गए थे। दूसरा, एक 2 लाख का इनामी था आतंकी, अमित शाह के पीछे खड़ा हुआ, एकदम अमित शाह के पीछे, इनकी कोई लीगल या पता नहीं डिजिटल सेल का कोई हेड बना हुआ। पब्लिक ने जब उसको मारा अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला करने के उसमें, तो बाकायदा इन्हीं की सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उसको 2 लाख रुपए दिए। ऐसे लोग इनकी पार्टी के सदस्य बात करेंगे हमसे। उसके बाद आप आइए, संजय शेरपुरिया है इनका, यही बगल में रहता है, जानते होंगे एसएन सिंह जी, बहुत बड़ा व्यापारी है। आप बोल दीजिए, 25 लाख रुपए बहुत जवाब है। जी, 25 लाख रुपया मनोज सिन्हा जी को दिए हुए, अभी तक वापस नहीं लिया मनोज सिन्हा। 100 करोड़ रुपए से ऊपर का फ्रॉड किया है, इन्हीं की सरकार ने ईडी की कार्रवाई की। और 11 करोड़ गौरव डालमिया से लिए हुए, एसटीएफ ने पकड़ा है उसको। आप बात समझिए। तो मैं आपसे एक चीज नहीं कहना, मैं आपसे कहता हूं कि जिन मुद्दों पर बहस होती है ना प्रियांक, अगर हम उन मुद्दों पर ही जवाब और सवाल करें तो बेहतर है। मैं अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरी गलती को दिखाने की आवश्यकता नहीं, उस पर आप अलग से बहस जी, उस पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। हम मुख्तार अंसारी पर बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी पर बहस अगर आप करेंगे तो हम क्या मतलब आपसे कूद करके संजय शेरपुरिया पर चले जाए? हमने तो नाम नहीं लिया। यहां पर बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। पुलिस या तो मारी जा रही है या पुलिस मार रही है। पहली बार आपको जेल के अंदर, झांसी जेल से उठा करके मुन्ना बजरंगी को बागपत की जेल में लाया जाता है और 24 घंटे के अंदर उसकी हत्या करा दी जाती है। आज तक नहीं पकड़ा गया अपराधी, जेल के अंदर वो मुन्ना बजरंगी, उसकी पत्नी सब कह रहे हैं कि क्या साहब मेरे आदमी को मार दिया जाएगा, लेकिन नहीं। माणीलाल पाटीदार सीधे सीधे से क्या नाम, एक अपराध उसको मारता है वो, और 2 साल तक एब्सकॉन्डिंग रहता है। 5 लाख का इनामी बदमाश होता है, इकलौता आईपीएस होगा पूरे 70 साल के इतिहास में जो उत्तर प्रदेश से 5 लाख का इनामी बदमाश हुआ होगा। अभी सरेंडर हुआ, क्योंकि सारी उसने गुजरात का था ना, तो सारी चीजें अपनी सेट वेट करके अभी सरेंडर हुआ कुछ 2-4 महीने। संजय शेरपुरिया को आपने, तो हम अगर इस तरीके की बात करेंगे तो विषय से भटक जाएंगे। एसएन सिंह साहब, मुद्दे पर रहिए। आपकी अगर क्या नाम, विकास दुबे ने पुलिस वाले मारे तो आपकी गलती, सुबोध कुमार सिंह मारा गया तो आपकी गलती, अगर किसान मारे गए हैं तो आपकी गलती, क्योंकि सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, आप ही को जवाब देना पड़ेगा। आप पंजाब में जाकर के हमसे जवाब अलग मांग लीजिए। और क्या असद ने जब पुलिस पर हमला किया तो भी क्या इनकी गलती? क्या वो जवाबी कार्रवाई बनती नहीं थी? प्रियंक जी, मैं बता दे रहा हूं। ये प्रियांक जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आई रियली अप्रिशिएट जी। मैं आपकी बात से सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। असद ने हमला किया, 2 पुलिस वालों को मार दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से जवाबी कार्रवाई बनती है, लेकिन क्या गैर कानूनी जवाबी कार्रवाई बनती है? अगर जवाबी कार्रवाई गैर कानूनी है तो नहीं, क्योंकि पुलिस में और अपराधी में एक ही, पुलिस हत्या नहीं करती, पुलिस वध करती है, क्योंकि वध कानून सम्मत होता है। प्रियंक जी, अगर पुलिस वध करती है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, जवाब दे दो। अगर पुलिस इस तरीके से मारने, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। मानिए प्रियांक जी, कल की डेट में आप भी मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा। ठीक है एसएन सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत जी की आप जवाब दीजिएगा। उसमें मैं एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सीएम योगी जी की ओर से बीते रोज ये दावा किया गया था कि दंगे 2017 के बाद एक भी नहीं हुए प्रदेश में, लेकिन पिछले हफ्ते एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है जो कि इन दावों को सवालों में खड़ा कर देती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 8,990 दंगे, साल 2018 में 8,908 के करीब दंगे और 2019 में 5,714 या 15 के करीब दंगे। उस रिपोर्ट, आप एनसीआरबी रिपोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो क्या ये दावा जो सीएम योगी जी का है कि 2017 से अब तक कोई दंगे नहीं हुए, इस रिपोर्ट के बाद कहीं सवालों में आता है? सुरेंद्र राजपूत जी के वक्तव्य का जवाब और इस सवाल का जवाब
एसएन सिंह जी। मैं दोनों दे रहा हूँ प्रियंक जी, ये दोनों दे रहा हूँ। देखिए, सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दो तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और पुलिस अभिरक्षा में या पुलिस के सामने अगर कुछ होता है तो हत्या माना जाता है। पालघर में साधुओं की हत्या होती है और 16 पुलिस वाले होते हैं, तो क्या कांग्रेस उस समय ब्रिटेन, इंग्लैंड और इटली चली जाती है? हम दूसरे जगह की बात न करें। प्रियंक भाई, अब और मुझे मैं कह रहा जानना हूं, होगा 87 में, 87 में आप लोग बहस दिल्ली कर रहे में हैं। जी, बस गुजरात- फाइनल अरे कमेंट सुन आप लीजिए लोगों भाई, का सुन लीजिए, आपने नहीं, ये रोका, बहस मैं इस चुप तरीके रहा। फिर वही है ना, दिल्ली मैं में आपसे गुजरात बताऊं। एसएन सिंह जी, मैं के आपसे चाहूंगा जो अपराधी को सवाल है उस मारा मुद्दे जाता पर है। बात करें। गुजरात के एक हमें बहस अपराधी को करनी मारा नहीं। जाता है 87 में, मुझे बहस नहीं और करनी, वो मतलब इस दिल्ली तरीके की से कौन सा, आप बताइए कौन सा जवाब आप करती है एसएन पुलिस सिंह साहब वालों को जो एसएन सिंह जी, मुठभेड़ करता सवाल है। सीधा सा है, एसएन सिंह साहब, एनसीआरबी आपने का अगर जो एक सवाल आंकड़ा का जवाब लिया हो तो आप बताएं। अरे भाई, आप सुन लीजिए, क्यों एक आप सवाल। हर जगह का बोलने के लिए स्वतंत्र है, आप हर जगह का बोलने के लिए स्वतंत्र है, और एसएन सिंह नहीं बोलेंगे। आपने बोला, ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब ले लीजिए, उनका मैंने जवाब ले कहा- लीजिए, वो मुद्दे पर आ रहे हैं, उनका जवाब वो कहना क्या आप चाहते सुन हैं। लीजिए सुरेंद्र जी, मैं कह रहा हूं, आपने कहा चूंकि आपकी सरकार जहां की है वहीं की तो गिनाऊंगा, उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिन से हाथ खाली है। 87 में एक बहुत बड़ा बदमाश होता है गुजरात का, उसको दिल्ली पुलिस इनकाउंटर करती है, आपकी सरकार रहती है, और जो इनकाउंटर करता आईएएस उसका प्रमोशन दिया जाता है, और 9 लोगों को पुरस्कृत किया जाता है 26 जनवरी को। मुझे लगता है तब उसको भी स्वीकारना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ये परिपाटी, इसका मतलब कांग्रेस की शुरू की हुई है। ये दोहरे कार्य आप करते हैं, इस नाते आपको ऐसा दिखाई सुनाई देता है। आपने कहा जम्मू कश्मीर क्यों चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आप एक लोगों के लिए रोते हैं, एक लोगों के लिए नहीं रोते हैं, इसलिए हम जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनी तो एक कहावत है ना, रहीमन विश्व व्यापत नहीं लपटे रत्भुजंग, हमने 370 जैसी धारा। आप कहाँ एसएन सिंह जी, आप कहाँ 370 के मुद्दे की बात कर रहे हैं? मुद्दा यहाँ पे अभी एनसीआरबी का जिक्र मैंने किया। यही तो बहस करा रहे हैं, मैं इसी अब उस बीच पे आ में जाइए तो कह रहा भाई, था। इन्होंने कहा, मैंने कहा प्रियंक जी अभी कहूंगा और इस पे भी जाऊंगा। देखिए प्रियंक जी, कहा गया है हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। इस समय सब लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2016 में 600 घटनाएं हुई, कोई एनसीआरबी कहती है। एक दिन में 416 दुष्कर्म की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो गई थी, और हाईकोर्ट को कहना पड़ा। भास्कर ने 4 कॉलम की एक खबर छापी, आप कहेंगे मैं अभी खोल के उस खबर को दिखा। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश हो गया। सब लोग देख रहे थे कि मऊ मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हो रहे हैं, बुलंदशहर बदायूं जैसा दुष्कर्म हो रहा है, मथुरा का कांड हो रहा है, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं जहाँ 65 लोग मारे जा रहे हैं, 200 300 दिन तक कर्फ्यू लग जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बताइए कौन से 200 दिन कर्फ्यू लगा? ये कहा जा रहा है कि प्रियंका जी, जहां समाज है उस समाज में अपराध होता है, पिता पुत्र के बीच, माता बहन के बीच। चूंकि हमारी ये मानसिकता विकृत हो जाएगी, हम अपने बड़े भाई को कैसी भाषा में बोलेंगे कौन जानेगा। लेकिन समाज में जो अपराधियों की साथ देने वाली सरकार चली गई है और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार आ गई है, इस नाते रिकॉर्ड 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, रिकॉर्ड 15,000 इनामियों को जेल में डालने का कार्य किया गया। कोई 2 पैर पे चल के आए, कोई 4 पैर पे चल के आए, कोई हाथ में दफ्ती, कोई पैर में दफ्ती लगा कर आए, और रिकॉर्ड ये 185 लोगों पर पुलिस मुठभेड़। अगर पुलिस में सबको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, अगर आप उस पर गोली चलाएंगी तो गोली खाएंगे। लेकिन सवाल प्रियंक जी फिर वही उठता है कि अपराधियों के लिए क्यों? आपकी तो सरकार थी 3 बार, जिसका नाम आप ले रहे हैं अपनी सरकार में, उसको मार दिए होते, उसको कानूनी कार्रवाई कर दिए होते, उसको जेल में भिजवाने का कार्य किए होते। आपने क्यों ऐसा कार्य नहीं किया? क्यों 2017 के बाद ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई? इसलिए कह रहा हूं कि हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब दिखाई दे रहा है। और जिसके प्रति जवाबदेह है, 5 साल सरकार चलाने के बाद उसके सामने हम गए थे, बुलडोजर लेकर भी गए थे, टीवी 9 ने दिखाया था बुलडोजर। लोगों ने कहा खूब ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए जो दूसरे की जमीन लिए, गरीबों की जमीन लिए, जो हत्या किए हैं, अपहरण किए, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए। और अब भी कह रहा हूं, ये सारी कार्रवाई विधि सम्मत हो रही है। जिसको विधि पर, संविधान पर भरोसा नहीं है, वो संविधान का रूप कर सकता है, स्वतंत्र है, वहां पे जाए, अपनी बात कहे। निश्चित तौर पे हमसे भी जो बन पड़ेगा हम उसके सहयोग। ठीक है। भुवन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। भुवन जी क्या कहेंगे इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों को लेकर?
देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है। भारतीय जनता पार्टी से सीधा सीधा प्रश्न आपने पूछा, हमारे साथी ने, राजपूत साहब ने पूछा एनसीआरबी पे। निश्चित तौर पे ये बगले झांक गए, क्योंकि एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े सरकार भी देखी है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या अगर हम उदाहरण देंगे देश और प्रदेश के पहले के भी और कस्टोडियल डेथ से जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्या वो देश की घटना और विदेश की घटना को बताकर हम उस जवाबदेही से बच जाएंगे? क्या योगी सरकार को अभयदान मिल जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर अभयदान नहीं मिलेगा, और यही कर्तव्य हम और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं, क्योंकि कस्टोडियल डेथ यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ रही है, और इसकी जवाबदेही केवल योगी सरकार की है। और योगी सरकार में आज इनका जो फैसला लेने का अधिकार है, जो डेथ पर फैसला लेने का अधिकार है, वो किसी सत्ता को नहीं होता, न्यायालय। वो न्यायालय की अवहेलना लगती है हम लोगों को। यही लड़ाई लड़ने का काम हमने कर। ठीक है, न्यायालय की अवहेलना की आपने बात की, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा एसएन सिंह जी। देखिए प्रियंक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की सरकार है, जवाबदेही सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, और सरकार सबकी होती है। एक विचारधारा होती है, वो चुनाव तक, उसके बाद चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी देश और प्रदेश के, वो सबके प्रति जवाबदेह होते हैं। संवैधानिक संस्थाओं की शपथ लेकर उस पर पद पर बैठे रहते हैं, और कोई भी कार्य वो ऐसा नहीं करते हैं जो देश हित जनहित में नहीं हो। सभी कार्य देश हित और जनहित में होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी जनहित के कार्यों को करते हुए 2014, 17, 19, 22 में प्रदेश की, देश की जनता के बीच में जाते हैं और उसके आशीर्वाद को पाते हैं। और निश्चित तौर पे ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी जो देश हित में, प्रदेश हित के, प्रदेश की समृद्धि के लिए, देश की खुशहाली के लिए रहेगा, और निश्चित तौर पे सर झुकाकर उस कार्य को हम करते हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, फाइनल कमेंट इस पूरे वक्तव्य को लेकर आपका। एक लाइन का जवाब मांग लीजिए कि 2017 से लेकर और आज 2023 हो रहा है, उत्तर प्रदेश में किस बड़े माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में बंद किया है? कोई एक माफिया बता दो। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कस्टोडियल डेथ शर्मनाक है, आपको भी पता है, लेकिन आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, ये बड़ी बड़ी बात तख्ती लटकाने वाले 2, 4, 5 बड़े माफियाओं को इन्होंने जेल में बंद किया होगा कि नहीं? 2017 से 2023, 2005 बता दें, समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े ये लोग माफियाओं के खिलाफ काम कर। अरे आपने माफियाओं को छोड़ा है, 10-8 नाम मैं बता दूंगा आपको, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर फिर और भी दबाव है। आपको मैं बताता हूं, आपने सिर्फ माफियाओं को छोड़ा है और कुछ नहीं किया आपने। 2017 से आज तक बताइए किन 5 माफियाओं को आपने जेल में बंद किया? ठीक है जी, ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी। भुवन जी, फाइनल कमेंट आपका इस पूरी चर्चा को लेकर। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सार्थक बहस आपने चलाई है, और हम ये चाहते हैं कि जाति विशेष पे और धर्म विशेष के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये सरकार कर रही है, इसी की लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का TV9 के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल तीनों माननीयों से इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की गतिविधियां समाज हित में हो, अपराधियों की जाति और धर्म आड़े ना आए। बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंक वाजपेयी, नमस्कार।